हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके, ऑल साइंस रीडिंग कर रही हूँ एंड आज कर रही हूँ लीब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। ठीक है, लीब्रा से स्टार्ट करेंगे। लीब्रस के लिए क्या मैसेजेस हैं? लीब्रा, आपके वर्क प्लेस में आप इस वक्त थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस कर सकते हो। ठीक है, आपके कलीग्स जानबूझ के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, या फिर अगर आप कार्मिक्स के साथ डील कर रहे हो वो आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लाइक ताकि आप टाइम पे काम पे ना जा पाओ या आपका काम कंप्लीट ना हो। बहाने से प्रॉब्ली वो आपके काम पर पानी फेर सकते हैं। ठीक है, या देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, या थोड़ा प्रॉब्लम वो आपके साथ आपके लिए क्रिएट कर सकते हैं। उस पर थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना होगा। ओके लीब्रा, और क्या मैसेजेस है हमारे लीब्रास के लिए? और मुझे नहीं पता कि मैं अचानक से ऐसे क्यों बिहेव कर रही हूँ। ओके लीब्रास, आपको लेकर के कोई बहुत ही ऑफेंडेड बिहेव कर रहे हैं बिकॉज आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। इट्स लाइक आप उनके तलवे नहीं चाटते हो। दिस इज़ द लैंग्वेज दे लाइक टू यूज़। या मैं एक्चुअली उनके बिहेवियर को काइंड ऑफ आई एम बिहेविंग लाइक देम राइट नाउ। उनकी एनर्जी आप प्रॉब्ली इस बिहेवियर से थोड़ा सा हिंट आपको मिल सकता है कि ये कौन है। ये पर्सन बहुत ही एंशियस हो सकते हैं। ठीक है, बात करते वक्त आपको हमेशा उनकी बातों में एक हड़बड़ी महसूस हो सकती है। अक्सर उनके बाद से गलती से चीज़ें स्लिप हो जाता है, लाइक वो बोलना कुछ चाहते हैं कुछ और ही निकल जाता है, प्रॉब्लम बिकॉज आप इम्पैथ और फट से उनके मुंह से सच निकल जाता है। लाइक वो मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं बट फट से सच आप बाहर आ जाता है। दे काइंड ऑफ ऑफेंडेड बिकॉज आप उन्हें वैलिडेट नहीं कर रहे हो, उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहे। आई फील कि आपने कभी भी उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश किया ही नहीं है। लाइक उनके आसपास ऐसे बहुत से लोग होंगे जो उनके पैसे से, उनके लुक से इम्प्रेस होते होंगे, बट यू आर नॉट एग्जैक्टली इम्प्रेस बाय दिस पर्सन। ठीक है, जो डिवाइन क्वालिटीज़ आप ढूंढ रहे थे आपको इस पर्सन में दिखा नहीं। सो इस रियलाइजेशन के साथ आप पीछे हट गए एंड आप उन्हें चेस नहीं करते हो। ठीक है, एंड उन्हें पसंद है चेस होना। ठीक है, ये पर्सन के एनर्जी से आप थोड़ा सा बर्डन फील कर सकते हो, लाइक ये पर्सन लिटरली प्रोजेक्ट कर सकते हैं, बट इस वक्त फ़िलहाल वो आपके ऊपर और कुछ भी प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। लाइक प्रॉब्ली पास में उन्होंने चीज़ों के लिए आपको ज़िम्मेदार ठहराया था। लाइक उनका अगर किसी और के साथ झगड़ा होता होगा, वो आकर के सारा गुस्सा आप पर निकालते होंगे, आपको ब्लेम करते होंगे। प्रॉब्ली आपको पता भी नहीं होता था कि हुआ क्या है, बट देन समहाउ सज़ा के पात्र आप थे। ठीक है, वो लिटरली आपको पंचिंग बैग की तरह यूज़ करते होंगे एंड जानबूझ कर आपको ब्लेम करते होंगे ताकि आप उनका हो करके उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, और इससे आप बहुत बर्डन फील करते थे। वो आपको डायरेक्ट भी करने की कोशिश करते होंगे, लाइक लिटरली आपके लाइफ को डिक्टेट करने की कोशिश करते होंगे, बट अब वो सारी चीज़ें वो आपके साथ नहीं कर सकते। आई एम हियरिंग पंछी पिंजरा छोड़ के उड़ चुकी है। सो प्रॉब्ली ये पर्सन इतनी कंट्रोलिंग थे, इतनी डोमिनेटिंग थे कि फाइनली आप उनके चुंगल से बाहर निकल के उड़ चुके हो। एंड नाउ दिस पीपल वांट टू क्रिएट प्रॉब्लम एट योर वर्क प्लेस। दे फील, या एग्जैक्टली दे फील कि अगर आपका काम ना हो पाए, ठीक है, तो आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी और आप उनसे हेल्प मांगोगे तो वो आपको डोमिनेट कर पाएंगे या आपको लो फील करा पाएंगे। आई फील देर इज़ अ लॉट ऑफ इंसल्ट्स। इट्स लाइक जान पूछ के ये पर्सन ना आपको ऐसे फील कराते थे कि आप प्यार के लायक नहीं हो, रिस्पेक्ट के लायक नहीं हो। बार बार करके आपको प्रॉब्लम में डाल देते थे, आपको मुसीबत भरी सिचुएशन में या बहुत ही
कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में डाल देते थे, जहाँ पर या फिर वो ऐसी चीज़ों को आपको देते थे, गिफ्ट करते थे जो बरसों पुरानी है, जो किसी काम का नहीं है, बिकॉज़ वो चाहते थे आप फील करो कि आप इससे बेहतर के लायक नहीं हो। there's a sense of trying to demean you, आपको वो बुरा फील कराना चाहते थे। वो चाहते थे कि आप अपने आप से कभी ना प्यार करो, अपने आप को कभी रिकग्नाइज ना करो, आपको बेस्ट ना मिले, ठीक है। बट देन वो बहुत बुरी तरीके से हारते थे, क्योंकि उनके फाइट्स किसी काम के नहीं होते थे, ठीक है, बिकॉज दे कैन नॉट इवन कंपेयर टू यू। आई एम हियरिंग कि दीज आर वेरी स्लटी काइंड ऑफ पीपल, लाइक आप प्रॉब्ली उन्हें ऐसे वर्ड्स के साथ टैग भी किया होगा, चीप, स्लटी, या फिर वो आपको एज अ स्लट शो करने की उन्होंने कोशिश किया था, बट इट नेवर वर्कड। यू हैव टू मच ऑफ इंटेग्रिटी लीडर्स, टू मच ऑफ इंटेग्रिटी कि कोई आपके ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगा सके। लाइक योर आपकी जो सोच है इट्स सो वाइड कि वो चाह कर भी आपको छोटा महसूस नहीं करा सकता। आई फील यूर अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, वेरी ब्राइट। आई एम हियरिंग आपको ब्राइट कलर्स पसंद होंगे, लाइक रियली लाइट कलर्स आप पहनते होंगे। Some more messages for my leaders, please. ओके, देर इज़ अ स्पेसिफिक एक्सपीरियंस जो अभी तक बाकी है, ठीक है। कुछ सबक है, कोई लेसन है जो आप सीखने में चूक रहे हो, देर से, ठीक है। इसलिए देर इज़ अ टेंडेंसी कि ये पर्सन वापस लौट के आते हैं। इनकी बातें अगर अभी भी कहीं ना कहीं आप पर असर कर जाता है ना, या फिर आप उन्हें पूरी तरीके से अपने एनर्जी से रिमूव करने में असफल रहे हो आप, इट्स बिकॉज देर इज़ अ टेंडेंसी, आपके भीतर कोई टेंडेंसी है जो उनके एनर्जी को बढ़ावा दे देता है या जगह दे देता है। तो आपको उस चीज़ को करेक्ट करना होगा, ठीक है ना। अदर देन दैट यू फील कि ये लोग दे आर वेरी यंग सोल कंपेरेटिव टू यू। आई फील यू आर वेरी एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। एंड दीज आर प्रिटी, ये बहुत ही यंग सोल्स हो सकते हैं, ठीक है, जो काइंड ऑफ टॉक्सिक भी है, लाइक काफ़ी टॉक्सिक है ये। उनके कंपेरेटिवली यू आर वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड वेरी हम्बल पर्सन, ठीक है ना। वी हैव नंबर 35, 6, 9, 7, 5, 3, हाँ 3 2 बार आया है, दैट्स कन्फर्मेशन। आई फील इस पर्सन ने आपको किसी इंटेंगलमेंट भी डाला था, ठीक है। एंड फिर आप पर इल्ज़ाम लगाए कि उनने आपको ऐसे फील कराया होगा कि आपका प्यार शायद इनफ नहीं है, या आप में कोई प्रॉब्लम है जिसके वजह से वो दूसरी जगह मुंह मार रहे थे। बट द ऑनेस्ट ट्रूथ इज़ कि वो चीटर थे, उन्हें चीट करना था, उन्होंने चीट करा, ठीक है। बट समहाउ वो आपको गिल्टी फील कराने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, कि अगर आप उनके हिसाब से उठोगे बैठोगे एंड वो जो चीज़ें नहीं चाहते आप वो नहीं करोगे, तो आपको चीट नहीं करेगी। आई फील कि आपने उन्हें लात मारा हुआ है। सो व्हाट डज दिस पर्सन वांट? ये पर्सन इस वक्त आपके हार्मनी को चाहते हैं, आपके बैलेंस को चाहते हैं। दे आर वेरी जेलस राइट नाउ कि आप इतनी सुकून से कैसे हो। दे जस्ट वांट टू फक विद दैट राइट नाउ। दे हेट द फैक्ट दैट यू आर हैप्पी, ठीक है। व्हाट डज दिस पर्सन वांट? वो बेसिकली अपना बर्डन आपके सर पे मरने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आप नंबर 10 पे हो विद दैट हार्मनी एंड दे आर इन नंबर 9, सो दैट्स एन दैट डिक्रीसिंग डिक्लाइनिंग नंबर में है। सो वो चाहते हैं कि वो आपको बर्डन करे, आपको वो पुराना सेल्फ समहाउ उन्हें मिल जाए, ताकि वो आपको टॉर्चर कर सके। बट देन इट्स नॉट वर्किंग बिकॉज ये रिवर्स्ड आया है। आप उनका बर्डन लेना नहीं चाहते, यू लाइक
आपकी लाइफ, आपकी ज़िम्मेदारी, गो फक योरसेल्फ, आई डोंट वांट यू। मेरी लाइफ है, मुझे अपनी फ़िक्र करनी है। इट्स मोर, आई डोंट फील दैट देयर इज़ एनी सेंस ऑफ एरोगेंस इन यू। इट्स मोर लाइक, अगर मैं आपकी ज़िम्मेदारी अपने सर पे लूँगी तो मेरी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? इट्स नॉट दैट कि आप कभी भी मेरी हेल्प करते हो, राइट? आप तो, मुझे मेरा प्रॉब्लम अकेली सॉल्व करना होगा, प्लस आपके भी जिम्मेदारी लूँ। सॉरी, इट्स नॉट हैपनिंग। आप जाओ किसी और का सर खाओ, लाइक दैट। लेट्स डू एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं? ओके, एक्वेरियस आपकी तरफ एक सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है इस वक्त, और आप मांग भी रहे हो। आई एम हियरिंग कि आप मांग भी रहे हो। एक्वेरियस, यू गाइज आर लाइक innovators, or what is that word? This is a specific word. आपको नई चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, ठीक है ना? आप नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना पसंद करते हो, इंट्रोड्यूस करना पसंद करते हो, ठीक है ना? जो बहुत ही हेल्पफुल होता है। यू गाइज माइट बी गाइड्स, ठीक है? लोग आपके पास आते हैं हेल्प मांगने के लिए, एंड आप बहुत अच्छे से उन्हें हेल्प कर पाते हो। देयर इज़ अ सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एग्जैक्टली जस्ट व्हेन आई सेड गाइड। आप बहुत अच्छा गाइडेंस देते हो, लाइक जिस समझ के लेवल पे आप फंक्शन करते हो ना, एंड इट डज मेक सेंस बिकॉज एयर साइंस में सबसे ओल्ड सोल्स एक्वेरियस ही है एज द लास्ट साइन एयर साइंस में। सो आपके आसपास वालों से तो ज़्यादा ही मेच्योर्ड हो आप, एंड आपके गाइडेंस बहुत ही मीनिंगफुल होते हैं, बहुत सही होते हैं, काइंड ऑफ उनके प्रॉब्लम्स को हल कर देते हैं, ठीक है ना? वी हैव नंबर 13 एंड 3 जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं? Yeah, you might be dealing with a high level soulmate या twin flame, ठीक है? या उनकी तरफ आप बढ़ रहे हो। आप एक बहुत ही ऑर्डिनरी सा लाइफ चाहते हो, यू डोंट वांट एनीथिंग ह्यूज। इट्स मोर लाइक आप चाहते हो कि आप एक स्टेबल बैलेंस्ड लाइफ लिव करो, ठीक है, जहाँ पर आप कंटेंट रह सको। सो दैट इज़ व्हाट यू मैनिफेस्टिंग। या ये दिस माइट नॉट इवन बी योर ट्विन या सोलमेट, इट दिस मोर लाइक आप अपने लाइफ को बहुत बैलेंस्ड और ब्लेस्ड देखना चाहते हो, लाइक लिटरली डिवाइन के हिसाब से आप मूव करना चाहते हो कि एक डिवाइन लाइफ हो आपकी, ठीक है, और डिवाइन कनेक्शन हो आपकी। इसी चीज़ के लिए आप कंसिस्टेंटली अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, अपना इनर वर्क कर रहे हो, ठीक है, एंड चीज़ें बहुत स्पीड पकड़ने वाली है। इट्स लाइक अगर कुछ वक्त के लिए आपको थोड़ा सा बीच में ब्रेक मिलता है ना, आपको लग सकता है कि यार मेरी लाइफ अचानक से एकदम से स्टैगनेंट हो गई है, बोरिंग हो गई है, कुछ इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। एक्चुअली आपका रेस्ट मोड है, हर्मिट मोड है, ठीक है? और इस रेस्ट मोड का ख़त्म होते ही, ये ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होते ही लाइफ बहुत स्पीड पकड़ेगी। इट्स लाइक आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब मंडे से फ्राइडे हो गया। लाइक टाइम बहुत फास्ट गुजरने वाला है। हाई वाइब्रेशन में रहने से ऐसे देखो, ह्यूमंस का टाइमिंग एंड गॉडली एनर्जीज का टाइमिंग थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है? सो वहाँ पर आप एक वेरिएशन, टाइमलाइन में वेरिएशन देख पाओगे। इस वक्त आप बैलेंस करने में चीज़ों को बहुत अच्छे से चीज़ों को बैलेंस कर पाओगे, ठीक है? देयर आर सम कंडीशनिंग आप एक्चुअली इस वक्त देख पाओगे कि कहाँ रूल्स और रेगुलेशन अच्छे के लिए बनाए गए थे, वो टॉक्सिक कैसे हो गए, कैसे उन्हें मैनिपुलेट करके चीज़ों को तोड़ मरोड़ के एक अलग ही रूप दिया गया, या वो शोषण का कारण कैसे बन गया। इन गुत्थियों को आप सुलझा पाओगे, ठीक है ना? एंड यू विल बी सेलिब्रेटेड अ लॉट राइट नाउ, ठीक है? लाइक लोग आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, बहुत खुश हो जाएंगे कि आप हो बोल करके, बिकॉज जिन टॉक्सिक चीज़ों के लिए उनके लाइफ में उथल पुथल मच गई थी और वो अपने आप को सेव भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यही सही है शायद, बट कहीं ना कहीं उनका मन भी नहीं मान रहा था कि अगर ये सही था तो इट्स लाइक
ये रूल्स हमारे खिलाफ क्यों काम कर रहे हैं, हमें लिबरेशन अपनी निर्वाणा की तरफ मूव कराने की जगह ये हमें और बंदिश में क्यों डाल रहा है, राइट। तो उनके मन की जो उलझने हैं कहीं ना कहीं आप सुलझा पाओगे, क्योंकि वो डिवाइन दृष्टि आपको इस वक्त मिलेगी जहाँ पर आप इन गुत्थियों को सुलझा पाओगे। आप एक्चुअली रिकग्नाइज कर पाओगे कि किसी भी किताब में चाहे कुछ भी लिखा हो, आप एक्चुअली रिकग्नाइज कर पाओगे कि कहाँ कहाँ गलत चीज़ें प्रिंट किया गया है, या मैनिपुलेशन क्रिएट किया गया है, या गलत नियत से ही वो किताबें लिखी गई है, या वो बातें कही गई है कि किसी गलत चीज़ को वो रिप्रेजेंट करता है या गलत चीज़ को हवा दे देता है। आप लिटरली उन चीज़ों को डिकोड कर पाओगे एंड इन लोगों को आप बता पाओगे कि अम, ये गलत क्यों है। ठीक है, इट्स मोर लाइक ये गलत क्यों है। अगर सब इस चीज़ को फॉलो करते आए हैं, ज़बरदस्ती इसको लागू भी कर रहे हैं, ठीक है, बट समहाउ ये मेरे लिए सेटलिंग नहीं है, तो क्यों ये मेरे लिए सेटलिंग नहीं है, क्यों ये मेरे लिए शोषण का कारण बन रहा है या दबाव का कारण बन रहा है, क्यों मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, इन सवालों के जवाब ढूंढने में आप उनकी हेल्प कर पाओगे। सो यू आर राइट नाउ बीइंग स्पिरिचुअल गुरु किसी के लाइफ में, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। या यहाँ पर कोई असेंडेंट मास्टर लेवल पे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, लाइक लिटरली आपके पास लाइफ कार्मर्स है, लाइक आपके एंसेस्टर्स ने आपको चुना है एंड आपके कार्मर्स ऐसे रहे हैं, प्लस आप कंसिस्टेंटली अपने इनर वर्क पे ध्यान दे रहे थे, जो ओवरऑल आपको एक ऐसे पोजीशन में लेकर के जाएगा जो बहुत ही रिस्पेक्टफुल होने वाला है, लाइक लोग आपको मानेंगे, स्पेशली इस वक्त आप वो सारी चीज़ें देख पाओगे। ओके एक्वेरियस, नाउ लेट्स डू लिटिल जेमिनी। कैसे लिटिल जेमिनी, तो कोई है यहाँ पर जो लिटिल वर्ड का बहुत इस्तेमाल करते हैं, या आपके नाम का मतलब लिटिल हो सकता है, या आई डोंट नो, आप किसी कंपनी में काम कर सकते हो जिसका नाम लिटिल हो सकता है, जैसे wow, divine feminine showing up, divine feminine energies, manifestation, Devi Lakshmi की energy, abundance. I feel you're a very abundant person. I feel आपका दिमाग जो है ना, स्पेशली अगर आप जेमिनी मून हो, असेंडेंट हो, आपका दिमाग, आपका ऑर्डर बहुत ही अबंडेंट है। इट्स लाइक आपकी सोच इतनी आगे की चलती है ना, इट्स लाइक बहुत ही एडवांस्ड तरीके से चलता है, एंड इट्स वेरी वाइड, ठीक है ना, नॉट वाइल्ड, वाइड, ठीक है, एक्सपैंड करने वाला है, एंड बिगर पिक्चर को देख सकता वाला ऐसे, ठीक है। एंड जेमिनी डज मेक सेंस बिकॉज जेमिनी डुअलिटी है, मास्कुलिन फेमिनिन यिंग यांग वाली एनर्जी है, जहाँ पर वो इट्स द ट्विन्स एनर्जी, राइट। तो वो दोनों साइड्स को परख सकता है, सो एक टाइम पे बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे कि आपकी इन क्वालिटी से कुछ लोग बहुत जलते हैं कि आप मल्टीटास्कर हो सकते हो, ठीक है। आपको चूड़ियाँ पहनना या आप रिस्ट बैंड्स पहनना पसंद करते हो, घड़ियों की शौक हो सकती है, समथिंग अबाउट द रिस्ट, ठीक है। आपको रिस्ट में प्रॉब्ली आपके रिस्ट में टाटू है, या यू गाइस माय असेंडेंट मास्टर्स जेमिनी, आज के रीडिंग के ये एक्वेरियस और जेमिनी का रीडिंग सबसे बेस्ट रहा, लाइक लिटरली। कुछ लोग आपको एज अ कंट्रोलिंग फ्रीक देख सकते हैं, बट आई डोंट फील यू गाइस आर कंट्रोलिंग, बट इट्स मोर लाइक आप बहुत डीपली एनालाइज करते हो जेमिनाइज, चीज़ों को बहुत बारीकी से स्टडी करते हो, और जब आप डिसीजन लेते हो ना बहुत श्योर होकर लेते हो। द फैक्ट कि आप इतना सॉर्टेड हो, आपका ये कॉन्फिडेंस देख करके कहीं ना कहीं, जब आप एकदम श्योर हो करके उस डिवाइन फेमिनिन, देखो डिवाइन फेमिनिन में एक तेज होता है उस, ठीक है ना, व्हेन दिस डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन में एक तेज होता है, उस उनमें एक
एक कॉन्फिडेंस होता है जो अनबीटेबल है, ठीक है ना। तो आप जब कॉन्फिडेंस से बोलते हो, अपने बात को रखते हो, ठीक है, क्लैरिटी प्रोवाइड करते हो, कंफ्यूज्ड लोग आपको एज अ डोमिनेटिंग पर्सन देखते हैं, क्योंकि अब तक जो चीज़ें वो सुलझा नहीं पाए थे, या जो चीज़ें वो चाहते हैं पर उन्हें ये भी नहीं पता कि वो क्यों चाहते हैं, आप जब यहाँ पर स्पष्टीकरण देते हो, या फिर एक क्लैरिटी लेकर के आते हो, या फिर अपना मत रखते हो, वट एवर यू आर सेइंग, ठीक है, या जो भी चीज़ें आप करते हो, उसे क्रॉस नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपके पास आप ऑलरेडी सारी चीज़ों को देख परख के, उथल पुथल करके, हर एंगल्स को ऑलरेडी जांच चुके हो, कि उन्हें बहुत शॉक्ड फील होता है कि अरे यार, मैंने तो इसके बारे में सोचा नहीं, इसे कैसे पता, ओ माय गॉड, ये एक साइड भी था, ठीक है। सो चीज़ों को बहुत वाइड तरीके से, बारीकी से और वाइड तरीके से देख पाने की जो आपकी क्षमता है ना, इट्स एक्स्ट्रॉर्डनरी, ठीक है। ऐसे में लोग जब अपना काम नहीं निकलवा पाते हैं, या वो जो चाहते हैं वो समहाउ नहीं करवा पाते, पर आपके थोड़े से बोलने से ही आपका काम हो जाता है, और वो आपको क्रॉस भी नहीं कर सकते, तो ऐसे में दे ट्राई टू शो यू एज समबडी हुज डोमिनेटिंग। यार हमेशा जो ये कहते हैं सब उसी को मानते हैं। इट्स नॉट दैट कि आप डोमिनेटिंग हो, या आप अपना राय किसी के ऊपर थोप रहे हो। इट्स मोर लाइक आप ऑलरेडी अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहे हो, तो और यहाँ पर और किसी का कुछ बोलने का जगह ही नहीं बन रहा। इट्स लाइक आप फाइनल वर्डिंग आपके तरफ से आता है, ठीक है। सब पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, अलग अलग एलिमेंट्स को लेकर के आते, पर सिंगल सिंगल लेकर के आते, और आप सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू और सबको ऑलरेडी देख चुके हो। इट्स मोर लाइक यू ऑलरेडी बीन दैट, ठीक है, बीन दैट, डन दैट। इनफैक्ट अगर आप नहीं भी देखे होंगे, तो आप टाइम लेकर के चीज़ों को एनालाइज करके, ठीक है, अच्छे से जांच करके, प्रॉब्ली सिचुएशन का पोस्टमार्टम करके, आप जब अपना वर्डिक्ट देते हो या अपना बात आप रखते हो, ऑटोमेटिकली लोग फिर उसको एक्सेप्ट कर ही लेते हैं, बिकॉज आप ऑलरेडी देख चुके हो चीज़ों को, उसे क्रॉस नहीं किया जा सकता। देयर माइट बी अ कार्मिक फेमिनिन, ठीक है, या कार्मिक मैस्कुलिन, कार्मिक एनर्जी है जो आपको एज अ कंट्रोलिंग पर्सन शो करना चाहते हैं, बिकॉज वो अपना मतलब नहीं निकल पाते। इट्स लाइक आपके प्रेजेंस में वो किसी का फ़ायदा नहीं उठा सकते, ठीक है ना। हर बार आई फील कि वो जब भी कुछ गलत करने की कोशिश करते हैं, आप उन पर विराम लगा देते हैं। वो कोई भी मैनिपुलेशन लेकर के आते हैं, या किसी को यूज़ करने की कोशिश करते हैं, आप वो आपके नज़र में ही आ जाता है, और उनके सारे जो प्लान्स होते हैं वो धराशायी हो जाता है आपके मुंह खोलते ही। आपके नज़र पड़ते ही उनके सारे प्लान्स बेकार हो जाते हैं, जिससे वो आपसे बहुत ईर्ष्या करते हैं, बहुत इरिटेटेड फील करते हैं, ठीक है ना। दे इवन हेट द फैक्ट कि आप क्यों, वाई यू, वो क्यों नहीं। आई फील एज डिवाइन फेमिनिन, ठीक है, आप डिवाइन मैस्कुलिन भी हो सकते हो, बट एज अ डिवाइन फेमिनिन, बिकॉज यहाँ पर कार्ड निकल के आया है। आई फील कि वो जब आपको देखते हैं ना, आप उनके लिए एक मिरर का काम करते हो, आईने की तरह, ठीक है। वो आपको देखते हैं और अपने खुद के भीतर की कमियों को उन्हें एहसास होता है, जिससे उन्हें बहुत इरिटेशन होती है। आई फील कि आपके भीतर की डिविनिटी उन्हें बहुत इरिटेट करती है, उनके डीमंस छटपटाते रहते हैं, ठीक है ना। सो एंड दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस, सीरियसली उनके डीमंस वो संभाले, आप क्या कर सकते हो। या ये पर्सन एक्टिवली, जेमिनाई, यू रियली नीड टू गेट केयरफुल अबाउट दिस पर्सन, बिकॉज एक्टिवली ये आपकी खुशियों पे आग लगाना चाहते हैं। दे हेट द फैक्ट दैट यू आर सो बैलेंस्ड। आप खुश हो,
इट्स लाइक आप प्रॉब्ली बहुत ही साधारण लाइफ जीते होंगे, लाइक देयर इज़ नो शो, आप किसी को दिखा दिखा के जलाते नहीं हो, एंड वो बोस्टफुल एनर्जी है नहीं आप में, बट इट्स सिंपल हम्बल तरीके से आप बहुत ही फुलफिलिंग लाइफ जीते हो जो उन्हें अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। लुक एट दिस पर्सन, फुलफिलिंग, अपने खुद के गार्डन से वो फ्रूट्स फ्लावर्स ले करके अपना एवरीथिंग इज़ देयर, ठीक है। इट्स लाइक आपको जो चाहिए आपके लाइफ में आप ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर लेते हो, एंड यू डोंट नीड दीज पीपल्स हेल्प, ठीक है। बट वो समहाउ आपकी वो दूसरों की चीज़ और आपकी चीज़ों को छीन के अपना भरना चाहते हैं। वो आपसे छीन नहीं सकते, आसपास वालों की छीनने की कोशिश करते, आपके प्रेजेंस में वो छीन भी नहीं पाते। सो ये उनके प्लान्स जो यहाँ पर बेकार हो जाते हैं ना, ख़राब हो जाते हैं ना, इससे उन्हें आपसे बहुत परेशानी होती है। अब ये कार्मिक कोई भी हो सकता है, अब तक तो आप समझ चुके होंगे मैं ये किसका, ठीक है। वी हैव कॉम्प्रोमाइज एंड इट्स रिवर्स, या आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, दे हेट द फैक्ट दैट यू लव योर सेल्फ, द फैक्ट कि आप अवेयरनेस में हो, आप जानते हो कि आप कौन हो, आप बेस्ट के लायक हो, और आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, ठीक है। कंपैरिजन भी नहीं करते हो, आप किसी कंपटीशन का हिस्सा भी नहीं हो, आप जानते हो कि आप किस लेवल पे काम करते हो, और रेसिप्रोकेशन के टाइम पे अपने आप को रिवॉर्ड करने में, अपने आप को पैम्पर करने में, अपने आप को प्यार जताने में, अपने आप को दी बेस्ट देने में आप पीछे भी नहीं हटते, ठीक है ना। सो ये सारी चीज़ें उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, बट दीज आर ऑल गुड स्टफ जो आप अपने लिए कर रहे हो, ठीक है ना। सो कीप डूइंग इट, या दे इवन हेट द फैक्ट दैट यू आर क्रिएटिव। कहीं ना कहीं कोई किसी फेक पेज पे बैठ के वो आप ही के काम को कॉपी कर रहे होंगे, आप ही के काम को वो रिपीट करने की कोशिश करते हैं, बट इट डजंट इवन वर्क, ठीक है। आपके मुंह पर आपको जताने की कोशिश करते होंगे कि यू आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट देन पीठ पीछे फिर आपके क्रिएटिविटी से उन्हें ईर्ष्या होती है। इट्स लाइक आपके बिना उनका कोई क्रिएटिव साइड नहीं है, वो आपसे कॉपी करके अपना दुकान चलाते हैं। दे विल ट्राई दिस थिंग, दे विल ट्राइंग एक्टिवली कि वो आपके लाइफ में टावर ला सके, बट ये टावर रिवर्स है, सो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, बैकफायर हो जाएगा, ठीक है। डू योर रिवर्सल्स, वो इल्यूजन्स क्रिएट करने की कोशिश करे पर वो आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। इट्स लाइक तुम जो मुझे दिखाने की कोशिश कर रहे हो, मैं उन चीज़ों से ऑलरेडी वाकिफ़ हूँ, तो तुम दुनिया में किसी को भी बेवकूफ़ बनाओ, तुम मुझे चूतिया नहीं बना सकते स्ट्रेट, ठीक है ना। इट्स मोर लाइक कि ये लोगों को ठगते हैं, झूठ बोल के सच्चाई ये लोगों तक पहुंचने नहीं देते, आधे अधूरे सच बताते हैं, या बना बना करके अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करते, पर ये एक्चुअली अच्छे नहीं है, ठीक है। और आप जानते हो इस बारे में, और इसीलिए वो चाहते हैं समहाउ कि आपके लाइफ में वो सारी चेंजेस ना आए। दे हेट द फैक्ट कि आप कंसिस्टेंटली चेंज होते रहते हो, और वो उन्हें समझ में नहीं आता कि आप एग्जैक्टली फंक्शन कैसे करते हो, कि कैसे वो आपको अटैक करें, क्योंकि वो जब भी आपको वन अप करने की कोशिश करते हैं, आपको हराने की कोशिश करते हैं, आप एकदम से बदल जाते हो, एंड उसके बाद उनके सारे अटैक्स भी रिवर्स हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, ठीक है ना। दे डोंट वांट यू टू चेंज, दे डोंट वांट यू टू लेवल अप, दे हेट इट, क्योंकि वो लेवल अप नहीं कर सकते, वो आपके लिए भी वो नहीं चाहते, ठीक है। ओके जेमिनी के लिए एक लास्ट मैसेज प्लीज। हार्मनी, वी वांट योर हार्मनी, या लिसन, एज एन असेंडेंट मास्टर अपने सोल पर्पस पे काम करो, दैट्स ऑल। बाकी ये सारे लोग ऐसे ही पीछे छूटने वाले, तो आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगली वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय।